डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज का ये जो सेशन हमारा है ये रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली है। ठीक, तो रेलवे ग्रुप डी में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस के क्वेश्चन भी आते हैं, तो जो जीके जीएस का सेशन होगा उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। कहने के लिए तो कुछ 10 क्वेश्चन होंगे, बस 10 क्वेश्चन में लेकिन हम कई सारे और क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। यानी कि कहेंगे कि हम गागर में सागर भरने का काम करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थल यानी कि दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थल है जो दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है। मलेशिया में, श्रीलंका में, नेपाल में या चीन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। इसी के साथ साथ एक फैक्ट आप और जान लीजिए कि जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है अंकोर वाट। ठीक है, क्या नाम है? अंकोर वाट। ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है कंबोडिया में। याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन को आमतौर पर किस श्रेणी में रखा जाता है? चालक की श्रेणी में, अर्धचालक की श्रेणी में, या फिर एम्पलीफायर में, या विद्युत रोधी में? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चालक क्या होता है। चालक जो होता है जो कि विद्युत में आसानी से पार हो जाए, जैसे चांदी हो गया। ठीक है, जिससे विद्युत आसानी से पार हो जाए वो चालक होता है, जैसे चांदी हो गया और तांबा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? चांदी और तांबा। अर्धचालक किसे कहते हैं? जिससे कि विद्युत आसानी से ना पार हो। और अचालक किसे कहते हैं? कि जिससे विद्युत पार ही ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें कांच और लकड़ी आती है। क्या आता है? कांच और लकड़ी। ठीक है, तो जो अर्धचालक होता है इससे क्या होता है? विद्युत आसानी से पास नहीं होता है। इसकी कैटेगरी में हम किसे रखते हैं? जर्मेनियम हो गया, ठीक है, कैडमियम हो गया, गैलियन हो गया और सिलिकॉन को रखते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा अर्धचालक। ठीक है, सिलिकॉन किस कैटेगरी में आएगा? अर्धचालक की कैटेगरी में सिलिकॉन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। जी हाँ, कुद नृत्य बताना है आपको। तो जो कुद नृत्य है ये कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। और अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर का और कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है तो आप बताएंगे रऊफ। बहुत ही ज़्यादा फेमस है रऊफ जो है, ये भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश के नृत्य कौन कौन से है? जबरा हो गया, ठीक है, जबरा हो गया, मटकी हो गया, आदा हो गया। जबरा, मटकी, आदा, ये सारे नृत्य कहाँ के हैं? तो ये मध्य प्रदेश के हैं। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन से हैं? छाऊ हो गया, कर्म हो गया, बांध हो गया। ये सारे नृत्य कहाँ के हैं? तो ये सारे नृत्य जो है वो उड़ीसा के हैं। जबकि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में ढोल, ठीक है, ढोल हो गया, बन हो गया, और कौन सा हो गया? और हो गया चंग, या फिर गोगागा, ये भी नृत्य कहाँ का है? ये भी राजस्थान का है। यानी एक क्वेश्चन में आपने कितने और सारे फैक्ट याद कर लीजिए, कर लिया है। इसी तरह से पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई आपकी अच्छी और सही दिशा में जाएगी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि तीव्र मंदी को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। भाई पहले तो हम पहला ऑप्शन अवसाद देखेंगे कि अवसाद को क्या कहते हैं। तो अवसाद का मतलब होता है कि महामंदी यानी कि तीव्र मंदी। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। अवसाद का मतलब महामंदी या तीव्र मंदी होता है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि अपस्फीति क्या होता है। ठीक है, स्फीति होगा यहाँ पे। ठीक है, अपस्फीति क्या होता है? तो अपस्फीति का मतलब भी मंदी होता है। कुछ लोग इसको भी आंसर लगा सकते हैं, अपस्फीति का मतलब मंदी समझ के। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है तीव्र मंदी या महामंदी की अगर बात करेंगे तो अवसाद लगाएंगे। मंदी की अगर बात करते हैं तो अपस्फीति की बात करते हैं। लेकिन अगर स्फीति की बात होती है, सिर्फ स्फीति, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है महंगाई। क्या होता है? महंगाई होता है। जबकि मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है? मूल्य में कमी। ठीक है, क्या होता है? मूल्य में कमी होता है। आखिरी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कि लीलावती पुस्तक के लेखक। जी हाँ, लीलावती पुस्तक के लेखक
कौन थे? भास्कराचार्य, कौटिल्य, अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लीलावती की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? ये गणित की पुस्तक है, ठीक है, गणित की पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो लेखक इसके हो जाएंगे भास्कराचार्य। अगर हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य किसके लेखक है? तो वो अर्थशास्त्र के लेखक है। किसके लेखक है? अर्थशास्त्र के लेखक है, ठीक है। अगर हम बात करें अमर्त्य सेन की, किसकी बात करें? अमर्त्य सेन की बात करें तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने लिखा था डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम। क्या लिखा था? डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम लिखा था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कब मिला था? 1998 में, ठीक है। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला था। कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखा था? तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम इन्होंने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? लीलावती पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? भास्कराचार्य हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र, वाल्मीकि या फिर वेद व्यास? तो अगर हम देखें तो जो गायत्री मंत्र की रचना है वो किसने की थी? वो किया था विश्वामित्र ने। किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? रामायण की। जबकि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत के रचनाकार कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेद व्यास है। गायत्री मंत्र ये भी पूछा जा सकता है कि किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके लिए आपको मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन है कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। कभी आपका दिल और कभी आपका दिमाग आप पे हावी होंगे, लेकिन आपको क्या करना है? दिमाग लगाना है, सही निर्णय लेना है और अपने आप को हमेशा ही सफल करने की कोशिश करना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? हालांकि ये क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1904 में। कब किया गया था? अभिनव भारत का गठन कब किया गया था? 1904 में। किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने। किसने किया था? बी.डी. सावरकर। पूरा नाम याद कर लीजिए, हो सकता है पूरा नाम भी पूछा जा सके। तो विनोद दामोदर सावरकर, ठीक है। क्या नाम है? विनोद दामोदर सावरकर। इन्हीं के नाम पर 2002 में, ठीक है, 2002 में अंडमान पोर्ट जो है, अंडमान बंदरगाह का नाम चेंज करके वीर सावरकर बंदरगाह रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है? वीर सावरकर बंदरगाह। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब रखा गया? तो 2002 में रखा गया। किसका रखा गया? अंडमान निकोबार जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उसी का नाम चेंज करके वीर सावरकर रख दिया गया है। और एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा, गांधी जी की हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे। तो उनकी हत्या के षड्यंत्र में इनका भी नाम आता है, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है सिंगापुर में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? सिंगापुर में स्थित है। किस जगह पे? सनटेक सिटी। कहाँ पे? सनटेक सिटी में। क्या है ये? सबसे बड़ा फुहारा है विश्व का सबसे बड़ा फुहारा कौन सा है? फाउंटेन ऑफ वेल्थ है। कहाँ पे स्थित है? सिंगापुर के सनटेक सिटी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 9th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? तो भाई विधायी निकाय के पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या होती हैं। 3 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक तो कार्यपालिका, ठीक है, क्या होता है? कार्यपालिका। दूसरा होता है विधायिका और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है न्यायपालिका। तो अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें कार्यपालिका का, तो इसमें प्रशासन, ठीक है, प्रशासन को इसके अंदर हम रखते हैं। न्यायपालिका में हम न्याय देने का कार्य करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी किस में आते हैं? न्यायपालिका में आते हैं। लेकिन अगर हम विधायिका की बात करें तो विधायिका के अंतर्गत कौन आता है? संसद आता है। कौन सा आता है? संसद आता है। और संसद के 3 पार्ट होते हैं, सब जानते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 पार्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूछा गया है
है विधायी निकाय, सर्वोच्च विधायी निकाय अगर पूछा जाएगा तो विधायिका में कौन आता है, संसद आता है। संसद क्या है, सर्वोच्च विधायी निकाय है, ठीक है, सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कबड्डी किस राज्य का राजकीय खेल नहीं है, किस राज्य का राजकीय खेल नहीं है। अगर हम कबड्डी की बात करें तो कबड्डी पंजाब का भी राजकीय खेल है, तेलंगाना का भी है और तमिलनाडु का भी है। तो किस राज्य का नहीं है, सॉरी राजस्थान का नहीं है, एक मिनट, हाँ, तो जो है कबड्डी क्या है, तेलंगाना का भी है, पंजाब का भी है, तमिलनाडु का भी है। ये किसका नहीं है, राजस्थान का नहीं है। तो राजस्थान का राजकीय खेल क्या होगा, बास्केटबॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल हो जाएगा। बास्केटबॉल कहाँ का राजकीय खेल है, तो ये राजस्थान का राजकीय खेल है, याद रखिएगा। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।